कौन था माफिया विनोद उपाध्याय जिससे कांपते थे पूर्वांचल के अच्छे अच्छे बदमाश। जानिए कैसे यूपी पुलिस ने काम किया तमाम। एक थप्पड़ से हुई क्राइम की दुनिया में एंट्री, 35 केस पर किसी में सजा नहीं। जानिए माफिया विनोद उपाध्याय की क्राइम कुंडली। योगी सरकार ने रख रखा था 1 लाख का इनाम। जानिए कैसे छात्र राजनीति से सफर शुरू करके क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के टॉप 10 शूटरों में शुमार विनोद उपाध्याय का द एंड कर दिया है। विनोद उपाध्याय पूर्वांचल में दहशत फैलाकर श्री प्रकाश शुक्ला बनना चाहता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने उसका द एंड कर दिया। यूपी एसटीएफ की गोलियों का शिकार बना कुख्यात शार्प शूटर विनोद उपाध्याय को पुलिस करीब 7 महीने से ढूंढ रही थी। पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने विनोद उपाध्याय पर 50,000 का इनाम रखा था, लेकिन बाद में इनाम राशि बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया था। विनोद गोरखपुर के टॉप 10 माफिया की लिस्ट में शामिल था, इसलिए एसटीएफ के साथ गोरखपुर क्राइम ब्रांच भी उसके पीछे लगी हुई थी। मूल रूप से अयोध्या के रहने वाले इस माफिया पर गोरखपुर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। विनोद उपाध्याय साल 2004 में तब चर्चा में आया था जब उसने गोरखपुर जेल में बंद रहे अपराधी जीत नारायण मिश्र को किसी बात पर थप्पड़ मार दिया था। अगले साल 2005 में जीत नारायण जब जेल से बाहर आया तो विनोद उपाध्याय ने संत कबीर नगर में उसकी हत्या कर दी। जयराम की दुनिया में विनोद की एंट्री इसी हत्याकांड से हुई थी, जिसका अंत उसके एनकाउंटर के साथ हो गया। विनोद उपाध्याय पूर्वांचल में माफिया के टॉप 10 लिस्ट में शुमार था। विनोद उपाध्याय की कहानी बड़ी दिलचस्प है। खासकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये अपना सिक्का चलाना चाहता था, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नागवार गुजरा। चलिए बताते हैं कि आखिर विनोद उपाध्याय ने क्राइम की दुनिया में कदम कैसे रखा था। विनोद उपाध्याय ने अपनी पहचान छात्र राजनीति के जरिए बनाई थी। बात 2002 की है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव हो रहे थे। इसमें विनोद ने अपने समर्थन के साथ छात्र संघ पदाधिकारियों का चुनाव एक शख्स को लड़वाया था। चुनाव में वह जीत गया और विनोद उपाध्याय का रुतबा बढ़ गया। 2007 में बसपा शासनकाल में विनोद उपाध्याय की हनक और बढ़ गई थी। उस समय जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन के पद पर उसने एक पूर्व विधायक पक्ष के प्रत्याशी को हरवा कर अपने प्रत्याशी को चेयरमैन बनवाया था। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गोरखपुर, बस्ती और संत कबीर नगर में विनोद उपाध्याय के खिलाफ 35 मुकदमे दर्ज हैं। खास बात यह है कि इनमें से आज तक किसी मामले में उसे सजा नहीं मिल पाई। कुछ महीने पहले यूपी सरकार ने गोरखपुर के टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी की थी। इसके बाद से ही पुलिस उसके पीछे पड़ गई। लखनऊ समेत यूपी के तमाम जिलों में उसकी तलाश की जाने लगी। जून 2023 में गोरखपुर पुलिस की एक टीम जब विनोद को ढूंढने उसके लखनऊ स्थित फ्लैट पहुंची तो कई हैरान करने वाली जानकारियां मिली। यहां विनोद के पड़ोसी उसे पूर्व मंत्री के रूप में जानते थे। लखनऊ में विनोद उपाध्याय के 2 फ्लैट हैं। एक में वो अपने साले के साथ रहता था, जबकि दूसरे में उसके गैंग के लोग रहते थे। सर्विलांस की मदद से गोरखपुर की पुलिस टीम जब तक यहां पहुंचती तब तक माफिया अपने साथियों के साथ फ्लैट पर ताला मारकर फरार हो चुका था। विनोद 2007 पीडब्ल्यूडी कांड के बाद अक्सर चर्चा में रहने उसके गिरोह में शामिल युवा लाइसेंसी असलहों से लैस रहते थे। शादी, विवाह या अन्य समारोह वो अपनी हनक दिखाता था। इसके गिरोह में शामिल 2 अपराधी गंगेज पहाड़ी और दीपक सिंह की हत्या कर दी गई थी। विनोद उपाध्याय ने विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया था। इस हमले में उसके साथ कुछ अन्य साथी भी थे। इसी हमले के बाद विनोद काफी सुर्खियों में आ गया था।